स्क्रेपी स्क्रेपी बकरियों और भेड़ों की सबसे आम रिपोर्ट करने योग्य बीमारी है। स्क्रेपी का निदान करना मुश्किल है और यह हमेशा घातक होती है। नैदानिक लक्षण दिखने में 6 साल या उससे अधिक समय लग सकता है। स्क्रेपी बीएसए या पागल गाय रोग, बोवाइन स्पोंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी और हिरण और एल्क की क्रॉनिक वेस्टिंग बीमारी सीडब्ल्यूडी के समान श्रेणी में है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्क्रैपी या सीडब्ल्यूडी मनुष्यों में फैल सकता है, या तो मांस या डेयरी उत्पादों को खाने या जानवरों को संभालने से। हालांकि उद्योग अभी भी मवेशी उद्योग को प्रभावित करने वाली नकारात्मक सार्वजनिक धारणाओं के अधीन हो सकता है। स्क्रैपी भेड़ और बकरियों दोनों की बीमारी है, हालांकि यह बकरियों में दुर्लभ है। नैदानिक लक्षण स्क्रैपी भेड़ और बकरियों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। संक्रामक कारण एक प्रियन है, जो बैक्टीरिया या वायरस से छोटा जीव है। यह संक्रमित भेड़ों के प्लेसेंटा या भ्रूण द्रव के संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित होता है। प्रियन पहले लिम्फ नोड्स और फिर तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है। 2 वर्ष से कम आयु की बकरियों में नैदानिक लक्षण नहीं देखे गए हैं और आमतौर पर 1 से 6 महीनों में धीरे धीरे प्रगति होती है। स्क्रैपी संदिग्ध जानवरों में चाल में विशिष्ट परिवर्तन, सिर और गर्दन का कंपन, व्यवहार में परिवर्तन, होंठ चटकाना, समन्वय की कमी, शोर के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, बाड़ या चारपाई से रगड़ना, त्वचा ऊन काटना और सामान्य भूख के साथ क्रमिक वजन में कमी, नीचे जाना और खड़े होने में असमर्थ होना और मृत्यु दिखाई देगी। भेड़ों में स्क्रैपी संवेदनशीलता जीन की पहचान करने के लिए आनुवंशिक परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है, हालांकि बकरियों में अभी तक ऐसा जीन पहचाना नहीं गया है। ब्रुसेलोसिस यह रोग ब्रुसेला की विभिन्न प्रजातियों के संक्रमण से उत्पन्न होता है। मनुष्यों और पशुओं में 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। भेड़ और बकरियों में बी मेलिटेंसिस सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है और बी ओविस मेढों में बांझपन का कारण बनता है। ब्रुसेलोसिस दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन अधिकांश विकसित देशों में इसे अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है। संक्रमित पशुओं के प्लेसेंटा, भ्रूण के तरल पदार्थ और योनि स्राव के संपर्क में आने से पशुओं में ब्रुसेलोसिस फैलता है। गर्भपात या पूर्ण अवधि के जन्म के बाद पशु संक्रामक होते हैं। यह जीवाणु रक्त, मूत्र, दूध और वीर्य में पाया जाता है। यह दूध और वीर्य में फैल सकता है, जो लंबे समय तक या आजीवन रह सकता है। ब्रुसेला उपकरण, कपड़े आदि पर फैल सकता है। उच्च आर्द्रता, कम तापमान और सूर्य के प्रकाश की कमी की स्थिति में ये जीवाणु पानी, गर्भपात किए गए भ्रूण, खाद, ऊन, घास, उपकरण और कपड़ों में कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ब्रुसेला जीवाणु कई घंटों तक सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने से मर जाता है। नैदानिक संकेत ब्रुसेला एबॉर्टिस मवेशियों में पाया जाता है और कभी-कभी भेड़, बकरी और कुत्तों में भी। भेड़ और बकरियों में ब्रूसिलोसिस का सबसे महत्वपूर्ण कारण बी मेलिटेंसिस है। यह गर्भपात, प्लेसेंटा का रुक जाना और अंडकोशों में सूजन पैदा कर सकता है। भेड़ों में गर्भपात आमतौर पर गर्भावस्था के अंतिम चरण में और बकरियों में गर्भावस्था के 4थे महीने में होता है। बकरियों में स्तनदा और लंगड़ापन देखा जा सकता है। भेड़ों में गठिया दुर्लभ है। संचारी ब्रुसेलोसिस मनुष्यों के लिए संक्रामक है। बैक्टीरिया दूध, प्लेसेंटा, भ्रूण के तरल पदार्थ, भ्रूण, योनि स्राव, वीर्य और मूत्र में मौजूद होते हैं। जुगाली करने वाले और अन्य जानवर लंबे समय तक या आजीवन बैक्टीरिया छोड़ सकते हैं। निदान, रक्त परीक्षण और ऊपर सूचीबद्ध ऊतकों की संस्कृति द्वारा। उपचार, कोई व्यावहारिक उपचार सफल नहीं है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक उपचार मूल्यवान मेढों में बी ओविस संक्रमण को खत्म कर सकता है, लेकिन प्रजनन क्षमता खराब रह सकती है।
ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। अत्यधिक नियंत्रण कार्यक्रमों और परीक्षण से पहले यह मनुष्यों और पालतू जानवरों की एक प्रमुख बीमारी थी। तपेदिक एक पुरानी, दुर्बल करने वाली बीमारी हो सकती है, लेकिन यह एक बहुत ही प्रगतिशील बीमारी भी बन सकती है। यह मनुष्यों के साथ साथ अन्य जानवरों के लिए भी जूनोटिक है। खांसी से निकलने वाली एरोसोल की बूंदों को सांस के जरिए अंदर लेना या दूषित दूध पीना संक्रमण के प्राथमिक मार्ग हैं। नैदानिक संकेत संक्रमण के स्थान और गंभीरता को दर्शाते हैं। वजन कम होना, ऊर्जा की कमी, भूख न लगना, अवसाद, कमजोरी और बुखार में उतार चढ़ाव आम लक्षण हैं। बीमारी का श्वसन रूप एक पुरानी, रुक रुक कर होने वाली, नम खांसी का कारण बनता है जो सांस लेने में कठिनाई का कारण बन सकती है। निदान: बकरियों और भेड़ों में तपेदिक के लिए इंट्राडर्मल कॉडल फोल्ड स्किन टेस्ट सबसे विश्वसनीय नैदानिक परीक्षण है। यह परीक्षण पशु चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। नियंत्रण: संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बीमारी का नियंत्रण झुंड में सकारात्मक जानवरों के परीक्षण और उन्मूलन द्वारा होता है। रोकथाम: तपेदिक मुक्त झुंड से जानवर खरीदे। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। अत्यधिक नियंत्रण कार्यक्रमों और परीक्षण से पहले यह मनुष्यों और पालतू जानवरों की एक प्रमुख बीमारी थी। तपेदिक एक पुरानी, दुर्बल करने वाली बीमारी हो सकती है, लेकिन यह एक बहुत ही प्रगतिशील बीमारी भी बन सकती है। यह मनुष्यों के साथ साथ अन्य जानवरों के लिए भी जूनोटिक है। खांसी से निकलने वाली एरोसोल की बूंदों को सांस के जरिए अंदर लेना या दूषित दूध पीना संक्रमण के प्राथमिक मार्ग हैं। नैदानिक संकेत संक्रमण के स्थान और गंभीरता को दर्शाते हैं। वजन कम होना, ऊर्जा की कमी, भूख न लगना, अवसाद, कमजोरी और बुखार में उतार चढ़ाव आम लक्षण हैं। बीमारी का श्वसन रूप एक पुरानी, रुक रुक कर होने वाली, नम खांसी का कारण बनता है जो सांस लेने में कठिनाई का कारण बन सकती है। निदान: बकरियों और भेड़ों में तपेदिक के लिए इंट्राडर्मल कॉडल फोल्ड स्किन टेस्ट सबसे विश्वसनीय नैदानिक परीक्षण है। यह परीक्षण पशु चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। नियंत्रण: संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बीमारी का नियंत्रण झुंड में सकारात्मक जानवरों के परीक्षण और उन्मूलन द्वारा होता है। रोकथाम: तपेदिक मुक्त झुंड से जानवर खरीदे। एंथ्रेक्स: यह रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह जीवाणु बीजाणु बनाता है और जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एंथ्रेक्स दुनिया भर में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चिंता के क्षेत्र जहां संक्रमण होता है वे दक्षिण डकोटा, नेब्रास्का, मिसिसिपी, अरकानसस, टेक्सास, लुइसियाना और कैलिफोर्निया में हैं, जबकि अन्य राज्यों में छोटे क्षेत्र हैं। एंथ्रेक्स आमतौर पर चरागाहों में पौधों पर बैसिलस बीजाणुओं को खाने वाले जानवरों द्वारा फैलता है। प्रकोप तटस्थ या क्षारीय, कैल्शियम चूना पत्थर समृद्ध मिट्टी में होते हैं और अक्सर भारी वर्षा, बाढ़ या सूखे के बाद जुड़े होते हैं। नमी, तापमान और अन्य अनुकूल परिस्थितियों के इष्टतम स्तरों के तहत मिट्टी में बीजाणु वनस्पति रूप में वापस आ सकते हैं और संक्रामक स्तरों तक बढ़ सकते हैं। मांसाहारी जैसे कुत्ते, कोयोट, भेड़िए आदि दूषित मांस खाने के बाद संक्रमित हो सकते हैं। मैला ढोने वाले और मक्खियां संक्रमित शवों को खाने के बाद एंथ्रेक्स फैलाते हैं। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को बीजाणुओं में विकसित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह बीमारी तब फैलती है जब बड़ी संख्या में बैक्टीरिया ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं और फिर बीजाणुओं में विकसित होकर मिट्टी को दूषित कर देते हैं। इसलिए शव परीक्षण के लिए संक्रमित शव को खोलना बुद्धिमानी नहीं है। एंथ्रेक्स बीजाणु मिट्टी में या सूखे या संसाधित खाल या ऊन जैसे पशु उत्पादों पर दशकों तक जीवित रहते हैं।
बीजाणु पानी में 2 साल, दूध में 10 साल और रेशम के धागों पर 71 साल तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बंद शवों के सड़ने के दौरान कुछ ही दिनों में वनस्पति जीव नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानवर एंथ्रेक्स से मर रहा है, तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। प्रभावित प्रजातियां बकरियां, भेड़, मवेशी और घोड़े अतिसंवेदनशील होते हैं। सूअर दूषित मांस खाने से संक्रमित हो सकते हैं। चूहे और मुर्गियां अपेक्षाकृत प्रतिरोधी होती हैं। ऊष्मायन अवधि आम तौर पर 1 से 20 दिन। अधिकांश संक्रमण 3 से 7 दिनों के बाद ध्यान देने योग्य होते हैं। सूअरों में ऊष्मायन केवल 1 से 2 सप्ताह का होता है। नैदानिक संकेत जुगाली करने वाले जानवरों, मवेशी, बकरी और भेड़ में अचानक मृत्यु ही इसका एकमात्र संकेत है। कुछ जानवरों में लड़खड़ाना, कांपना और सांस लेने में कठिनाई देखी जा सकती है, जिसके बाद तेजी से पतन, टर्मिनल आक्षेप और मृत्यु हो सकती है। शरीर में प्राकृतिक उद्घाटन, नाक, मुंह, कान, लिंग और मलाशय से खूनी निर्वहन कभी-कभी देखा जाता है। मनुष्य त्वचा के माध्यम से संक्रमित हो सकता है, जिससे एक गहरा पपड़ी बन सकती है। सांस या अंतर्ग्रहण द्वारा प्राप्त संक्रमण अत्यधिक घातक हो सकता है यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए। निदान आम तौर पर नैदानिक संकेतों द्वारा। आधिकारिक निदान शरीर के तरल पदार्थ, त्वचा के घावों, लिम्फ नोड या प्लीहा के नमूनों में जीवों की प्रयोगशाला पहचान के द्वारा किया जाता है। तेज बुखार के कारण जानवर। युवा जानवर गंभीर हृदय क्षति के कारण मर जाते हैं। भेड़ और बकरियों में बुखार, मौखिक घाव और लंगड़ापन के बहुत हल्के, यदि कोई हो, लक्षण दिखाई देते हैं। विभेदक निदान भेड़ और बकरियों में अन्य बीमारियां जो एफएमडी जैसी लग सकती हैं, उनमें वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, ब्लू टंग, संक्रामक एक्टिमा, ओआरएफ या सोर माउथ और होंठ और पैर का अल्सरेशन शामिल है। यह एक रिपोर्ट करने योग्य बीमारी है। खुरपका और मुंहपका रोग के संदिग्ध प्रकोप को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य और संघीय पशु चिकित्सकों को किसी भी संदिग्ध वेसिकुलर बीमारी के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। थैंक यू।